नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी शेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईआरएफसी शेयर जिस टाइप से इस समय काफ़ी अच्छी रैली दे रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और आपको डिटेल वे में समझाएंगे कि क्या इस टाइम पे आपको आईआरएफसी जो इवेंट के हिसाब से एक रैली दे रहा है उसका आपको बेनिफिट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अगर मोदी गवर्नमेंट कंटिन्यू होगी देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या कदम उठाने चाहिए, क्या आपको यहाँ पे इस रैली का फ़ायदा लेना चाहिए और आपको लगभग 20 से 25% का प्रॉफिट ये जो रेलवे शेयर हैं या फिर जो भी पीएसयू कंपनी है उनका बेनिफिट लेना चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि देखो आईआरएफसी में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मोदी गवर्नमेंट जीतती है, सबसे पहली बात। इसके अलावा और भी बहुत सारे शेयर हैं, पीएसयू कंपनियां हैं, पीएसयू बैंक हैं, जैसे कि आरबीएनएल हो गया, इरकॉन हो गया। इस टाइम पे 2-3 दिनों से जब से अमित शाह जी ने ये कहा है कि 4 जून के पहले भैया आपको शेयर खरीद लेना चाहिए और 4 जून के बाद आपको शेयर एक रॉकेट के रूप में भगते हुए दिखेंगे, तो डेफिनेटली उस टाइम के बाद यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रेलवे के जो भी ज़्यादातर शेयर हैं उनमें एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इस टाइम पे हम क्लियरली एक ही शेयर के ऊपर बात करेंगे जो कि है आईआरएफसी। आईआरएफसी जो है काफ़ी लोगों को इस साल 1.5 साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसका जो इम्पैक्ट है अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है इस जो मतलब चुनावी रैली के इवेंट में। अब यहाँ पे देखो रीज़न क्या है कि लास्ट डे में भी इसने जो है कितना परसेंट प्रॉफिट दिया है आपके सामने ही है। और अगर यहाँ पे लास्ट 5 दिन में बात करें तो 5 दिन में इसने टोटल 17.74% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 17-18 हज़ार रुपये सिर्फ 5 दिन के अंदर बन गए होते। इसके अलावा अगर यहाँ पे 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में इसने 21% का प्रॉफिट दिया है, यानी ये पूरे महीने भाग नहीं रहा था। ये जब से अमित शाह जी ने कहा है तब से ही ये शेयर जो है। सो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जो है कोई अभी विशेष जो इवेंट की रैली है उसका ही आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे 5 दिन की बात करें तो इसने सिर्फ 5 दिन में ही 17% दिया है और 1 मंथ में टोटल में इसने जो है 21% दिया है, यानी अभी जो है 5 से 6 दिन की ही ये जो है पहले से काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और अगर यहाँ पे पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम जो है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे जो आरएसआई है वो क्या कहता है आपको बाय करने के लिए या नहीं करने के लिए। सो डेफिनेटली आप वीडियो पूरा देखिएगा और जो लोग हमको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और जो लोग हमको यहाँ पे रेगुलर देखते हैं ऑब्वियसली नॉलेज मिलती है, सो उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो सब्सक्राइबर बेस पे बहुत सारे लोग जज करते हैं कि यार मैं जो है सब्सक्राइबर मेरे कम है तो जो मैं नॉलेज देता हूँ बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद वो नॉलेज बेस्ट नहीं होगी। सो उनके लिए मैं क्लियर कह देता हूँ कि भाई देखो नॉलेज के ऊपर जज करो। अगर मैं कोई चीज़ गलत कहता हूँ देन डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई साहब आपने ये चीज़ जो है गलत की है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट पिछले वीडियो में आया था कि भाई आपके सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप क्या ही नॉलेज देंगे। तो डेफिनेटली एक बार आप देख लो, अगर आपको लगता है कि मैं सही नहीं कह रहा हूँ तो डेफिनेटली आपको ये तो पता ही चल जाएगा देखने के बाद कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं करता हूँ रिसर्च के साथ बताता हूँ आपको। वेल रिसर्च के अलावा मैं आपको कुछ भी झूठी लंबी चौड़ी बातें बताता ही नहीं हूँ। तो आप सबसे पहले समझो मेरी बात को कि यहाँ पे आईआरएफसी में आपको अभी करना क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो चुनावी रैली में आईआरएफसी डेफिनेटली 10 से 15% भगने वाला है। जैसे 4 जुलाई को मतलब सॉरी 4 जून को यहाँ पे रिजल्ट घोषित होंगे और मोदी गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू होती है देन आपको वहाँ पे कम से कम 7 से 9% डेफिनेटली एक अच्छी रैली आरआईएफसी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे कि इरकॉन है और आपको वहाँ पे आरबीएनएल है, इनमें भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आईआरएफसी में आपको ज़्यादा ही इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आईआरएफसी में ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं काफ़ी बुलिश हैं, इसकी वजह से मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या था कि ऑलरेडी मार्केट भाग रही थी और काफ़ी दिनों से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी साइडवेज। अब यहाँ पे देखो जो इसका हाई है, हाई आप देख सकते हैं यहाँ पे 192 का, और अभी शेयर जो है अपने हाई के पास पहुंच रहा है। अब ये समझो कि ये जो है हाई के आसपास तक चला भी जाता है तो इस टाइम पे 173 रुपये का रेट है, और अगर ये अपने हाई के आसपास पहुंचता है देन डेफिनेटली फिर भी आपको वहाँ पे कम से कम 20% का प्रॉफिट होने वाला है अगर आप यहाँ पे अभी एंट्री फ्रेश लेते हैं 21 मई को। और अगर मान लीजिए कि चुनावी रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं देन डेफिनेटली आपको वहाँ पे अपना हाई भी क्रॉस करते हुए दिख सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें कि टेक्निकल क्या कहते हैं यहाँ पे बाय करना है कि नहीं करना है, सो डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करें आईआरएफसी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे डे ट्रेंड लाइन है देन यहाँ पे 77 की है जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन मानी जाती है, 77 नंबर। अब यहाँ पे अगर बात करें कि आरएसआई क्या कह रहा है, तो आरएसआई देखो यहाँ पे थोड़ा सा हाई है, मतलब 70 है, हाई नहीं कहेंगे, बट यहाँ पे देखो जैसे कि नीचे लिखा हुआ है क्लियरली कि
30 के आसपास या फिर 30 के नीचे जो है RSI ओवरसोल्ड होता है। मतलब ओवरसोल्ड का मतलब होता है जब शेयर में बहुत सारे लोग पैसे निकाल रहे हों तो वो ओवरसोल्ड जोन माना जाता है, मतलब उससे ज़्यादा अब शेयर नहीं गिरेगा। सो ओवरसोल्ड होता है 30 से नीचे, और 70 से ऊपर जो होता है उसे माना जाता है कि यहाँ पे जो है मतलब ओवरबाउट जोन है। ओवरबाउट का मतलब लोगों ने वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू के ऊपर खरीद लिया है शेयर को। सो अभी ये जो शेयर देखो 70 का RSI है, जो कि एक प्रकार से मीडियम होता है, हाई नहीं होता। अगर हाई होता देन डेफिनेटली ये जो पीला कलर दिख रहा है यहाँ पे आपको रेड दिखता, तो यहाँ पे अभी ये भी पॉजिटिव है। दूसरी बात अगर देखे जाए तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे जो भी हैं, जैसे कि MACD है, MACD भी 4.5 का है जो कि पॉजिटिव माना जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सिग्नल RSI को पॉजिटिव करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बात अगर यहाँ पे डेफिनेटली अगर इसकी रेवेन्यू की बात करें तो IRFC जो है साल पर साल यहाँ पे आपको इनकम में इंक्रीज़ करते हुए दिखेगा। अगर यहाँ पे देखो बात करें रिवेन्यू की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 का क्या रिवेन्यू था, उसके बाद 17 में देखो क्या हुआ, उसके बाद 18 में हुआ, उसके बाद 19 में हुआ। उस तरह से आप देखेंगे तो हर साल आपको रिवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है। सो अगर कंपनी रिवेन्यू में ग्रोथ कर रही है और मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर चुनावी रैली का आप बेनिफिट ले पाते हैं, या फिर मान लीजिए कि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते, आपको नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट मान लो कि नहीं बनती आपके अकॉर्डिंग, या फिर जो है मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट नहीं बनती, क्लियरली कहें। सो यहाँ पे आपको जो है डेफिनेटली 4 से 5% का ही आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब तक यहाँ पे चुनावी रिजल्ट आएंगे तब तक में ही आपको शेयर कम से कम 6 से 8% या फिर 10% का प्रॉफिट दे चुका होगा, और उसी प्रॉफिट में आपको 6 से 7% का डाउनफॉल या फिर यहाँ पे लो साइड जाती हुई मार्केट दिखेगी। लेकिन डेफिनेटली अगर कंपनी है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है और रेलवे सेक्टर ऑलवेज चलने वाला है, इंप्रूव होने वाला है, गवर्नमेंट आएगी जाएगी, कभी मोदी गवर्नमेंट कभी कोई भी गवर्नमेंट, सो डेफिनेटली ये सेक्टर तो आपको ऑब्वियसली जब यहाँ पे प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बना के दे रहा है तो प्रॉफिट तो देने ही वाला है। सो अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, वैसे भी साइडवेज काफ़ी दिन तक रहा है शेयर, तो अपना ओवर जो ऊपर साइड का हाई है, रेजिस्टेंस है, उसको तो डेफिनेटली तोड़ने ही वाला है। और जब ये ऊपर साइड जाएगा तो डेफिनेटली एक अच्छी रैली भी देगा, और जब एक अच्छी रैली देगा तो इसका मतलब कि शेयर कम से कम यहाँ पे आपको जो है 280 या फिर 300 के आसपास जाते दिखाई देगा। सो डेफिनेटली आपका पैसा डबल तिबल हो सकता है अगर आप इस टाइम पे एक एंट्री लेते हैं, क्योंकि शेयर काफ़ी दिनों से यहाँ पे अपने हाई से टूट रहा था, और इस टाइम पे भी शेयर में जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। सो ऑब्वियसली अगर आप IRFC में एक फ्रेश एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर एक्सपर्ट नहीं हूं, देन आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पहले आप रजिस्टर की सलाह कोई सेबी रजिस्टर एजेंट की सलाह ले लें, क्योंकि जो है आप थोड़ा सा अपने हिसाब से सोच समझ लें थोड़ा सा, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। बाकी मेरा मानना है कि भाई साहब यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा अभी मौका है अगर आप जो है इस इवेंट की रैली का बेनिफिट IRFC में लेना चाहते हैं, चुनावी इवेंट का। तो चलिए मिलते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि आपको करना क्या है। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।